आपकी पत्नी को आपके घर वाले जब कड़वी बातें बोल देते हैं, कई बार ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिन्हें सुन कर के उसे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी वो दूसरे टाइम ये बोलना नहीं भूलती है कि खाना तैयार है मम्मी जी। वो अपने रेगुलर दिनचर्या के सब काम करती है, उनकी सब बातें सुनती भी है। हाँ, हो सकता है कि कई बार बातें बड़ी हो जाती है तो थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाता है, लेकिन कुछ भी करना उनके लिए वो कभी नहीं भूलती है। आपकी गृहस्थी को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहती है। हाँ, आपके सामने रो लेती होगी, आपसे शिकायतें कर लेती होगी, क्योंकि भाई उसका दिल दुखता है, हर्ट होती है वो सब बातें, जो कड़वी बातें एक बहू को सुनने को मिलती है। लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम तरीके से करती है। मन मुटाव हो जाता है, बहुत बार बातें जो है बड़ी हो जाती है, तब तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती है, तब थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है, लगता है बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी सेम बातें होने लगती है, सेम वो बोलने भी लगती है, अपने फ़र्ज भी सारे पूरे करती है। लेकिन वहीं पर अगर एक दामाद को उसके सास ससुर ऐसी बातें बोल दे जो एक बहू को उसके सास ससुर बोलते हैं, तो क्या वो दामाद उन सास ससुर के पास फिर से जाना चाहेगा? तो क्या वो दामाद उन सास ससुर की वैसी ही इज्जत करेगा? तो क्या वो दामाद उन सास ससुर को वैसे ही प्यार करेगा जैसे पहले करता था? इस बात का जवाब मुझे आप कमेंट में ज़रूर देना। और आप पिता हो, पति हो, एक बेटे हो, तो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ही के लिए है ये बात कि जब आपकी पत्नी को आपके घर में इतना कुछ कुछ बोला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ मानती है कि चलो घर वाले जो भी बोल रहे हैं। कई बार परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन फिर भी वो ये सोच लेती है कि चलो ठीक है, परिवार वालों का जैसा भी सोच है, जैसा भी नज़रिया है उसके प्रति, लेकिन उसका सबसे अहम रिश्ता है अपने पति से, अपने बच्चों से। इसीलिए वो गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने की हमेशा ही कोशिश करती आई है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आजकल कुछ लड़कियाँ बहुत ही गलत कर रही है, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हो, आपसे कुछ भी अछूता नहीं है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ने के बाद में अधिकतर जो लड़कियां हैं, घरेलू लड़कियां हैं, वो अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने की कोशिश करती ही है। वो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए गुस्सा आ जाता है, भाई आएगा ही ना, इतना कड़वी बात सुनने के बाद में किसको हर्ट नहीं होता है, आत्मा रोती है जब कुछ गलत सुनते हैं ना। कई बार तो ससुराल वाले माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ते हैं, भाई बहू के माँ बाप तक पर बात आ जाती है, उन तक को बोला जाता है, गाली तक दे दिया जाता है। तो जब इतना कड़वी बातें सुनते हैं ना, तो आत्मा रोती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसे लोग मिल गए हैं। लेकिन फिर भी एक पति के लिए वो लड़की सब कुछ भूल जाती है और अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाती है। वहीं पर उसकी जगह अगर आप हो और आपके माँ बाप अगर उसके माँ बाप अगर आपको बोल दे ऐसा कुछ, तो आप कितना सहन कर सकते हो, एक बार मुझे ये ज़रूर बताना। तो उतना जितना आप सहन कर सकते हो ना, उतना ही अपनी पत्नी से सहन करवाना। अगर कुछ गलत होता है ना घर परिवार में, तो अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लो, स्टैंड लेना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो। क्योंकि जब बात पति पर आती है ना, तो एक पत्नी खून के रिश्तों को भी त्याग देती है। वो ये भी नहीं देखती है कि ये मेरे माँ बाप भाई बहन है, क्योंकि बात अगर उसके पति के सम्मान की है, स्वाभिमान की है, तो वो अपने मायके भी जाना पसंद नहीं करेगी अगर वहाँ से उसके पति को कुछ गलत सुनने को मिलता है तो। समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है और थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपनी सोच को बदलो, सम्मान दो अपनी पत्नी को, ताकि वो आपकी गृहस्थी को प्यार से आगे बढ़ा सके, आपके बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि सब लड़कियां गलत नहीं होती है, सब लड़के भी गलत नहीं होते हैं। जैसा एनवायरनमेंट अपनी पत्नी को दोगे, जैसा माहौल अपने घर का सुख शांति वाला रखोगे, वैसे ही आपके बच्चे बन करके तैयार होंगे। जब आपकी पत्नी आपके लिए कहीं से भी एक शब्द भी नहीं सुन सकती है, तो आप क्यों अपनी पत्नी के लिए कुछ भी आप शब्द सुन रहे हो अपने ही घर में, अपने ही घर वालों से? बल्कि आप तो पति हो, आप ही लेकर के आए थे ना उसे हाथ थाम करके एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। तो कहाँ गई वो अच्छी ज़िंदगी? दो उसे अच्छी ज़िंदगी, वो डिज़र्व करती है एक अच्छी ज़िंदगी। अगर वो एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है, तो वो एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है, तो उसे वो लाइफ दो। मेरी बात हो सकता है कई लोगों को कड़वी लगे, लेकिन बहुत गहरी बात है। सोचना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये हर घर की कहानी है भाई। मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ ना, बिल्कुल रॉ वीडियोज़ बनाती हूँ। ये
लगभग इंडियन फैमिलीज़ की यही कहानी है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठे। इससे ऊपर बहुत कुछ है देखने के लिए। घर परिवार से अगर इंसान बाहर निकलता है ना तो बहुत कुछ है। घर वाले, आपके बच्चे, इवन आप खुद बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना। ये घर की तू तू मैं मैं से अगर बाहर थोड़ा सा निकल जाए तो ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना, ये लगभग इंडियन फैमिलीज़ में होता ही होता है। तो इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत नई नई मशीनें आ चुकी है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है ज़िंदगी में। जैसे मशीनें चेंज होती है, जैसे कंप्यूटर, पहले जो कंप्यूटर थे आजकल वो कंप्यूटर नहीं चलते हैं क्योंकि मशीनें बदल गई है, नवीनीकरण हो गया है, ज़माना आगे बढ़ चुका है। तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आप उन्हीं विचारों में, उसी सोच में क्यों डूबे हुए हो? जब आप आगे बढ़ोगे, एक कदम आप उठाओगे, तभी तो आपका बच्चा 20 कदम आगे जाएगा। और देखना चाहते हो ना आपके खुद के बच्चे को, आप अपने से भी अच्छे पोजीशन में देखना चाहते हो ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से बहुत कुछ अच्छा बनता हुआ, करता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी ना। अगर आप एक पिता हो, एक पति हो, तो उसके लिए पहल तो आपको करनी पड़ेगी ना। एक कदम आप उठाओगे तो आपका बच्चा 20 कदम आगे आपको मिलेगा। कमेंट मुझे ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिएगा, खूब खुश रखिएगा।